आप सबकी सलामती हो। आज हम कुछ देर के लिए शुक्रगुजारी पर गौर करेंगे, क्योंकि एक क्रिश्चियन बिलीवर को शुक्र करना बड़ा ही वाजिब और मुनासिब है। बाज़ दिल शुक्रगुजारी के लिए हर छोटी बात के लिए भी तैयार रहते हैं और बाज़ नाशुक्री के लिए। तो आइए आज सबसे पहले हम नाशुक्री पर बात करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा लकी हूँ, इसलिए कामयाबी मेरे कदम चूमती है। मैं खुशहाल हूँ, मैं खुदा का शुक्र क्यों अदा करूँ, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता। एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसे लोग बाहर की किसी कुव्वत को अपनी कामयाबी का राज बताते हैं जो कि डिमोनिक है, और इस फोर्स का ताल्लुक खुदा से नहीं है, इसलिए खुदा का शुक्रिया वाजिब नहीं। माई एबिलिटी, कुछ लोगों को अपने आप पर बड़ा गरूर होता है कि मैंने कामयाबी इसलिए हासिल की क्योंकि मैंने इसका ख्वाब देखा था, इसका प्लान किया था, मेहनत की, जिसका अजर मुझे मिला है। क्रेडिट गोज टू देमसेल्व्स, दिस इज अ हार्ट ऑफ वेल्दी एंड वर्ल्डी पर्सन। जब इंसान मसीही हो जाता है तो उसमें नयापन आ जाता है और उसके पास शुक्रगुजार दिल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मसीही भी शुक्रगुजारी नहीं करते। 7 चीज़ें हैं जो हमारी शुक्रगुजारी को करप्ट करती हैं, और ये 7 वजूहात ये हैं। डाउट, ये लोग खुदा की टाइमिंग पर भरोसा नहीं करते, जैसे कि सारा ने इंतज़ार नहीं किया और अपने शौहर को लौंडी दी कि उससे बच्चा पैदा हो, और खुदा पर नहीं बल्कि अपनी कोशिश पर भरोसा किया, जो कि एक ह्यूमन एफर्ट है। दूसरा जो है, खुदा की अल्लूहियत को नहीं मानते, उसको जो जहाँ पर रूल करता है अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा देते हैं। तीसरी बात, वर्ल्डलीनेस, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत, अपना फेम, अपनी मैं, दुनियादारी की तरफ ज़्यादा तवज्जो और फोकियत देना। सेल्फिशनेस, ऐसे लोग खुदा के प्लान को रद्द कर देते हैं कि ये बोरिंग है। क्रिटिकल स्पिरिट, ऐसे लोग हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से लोगों को देखते हैं। ही हैज़ अ सावर एटीट्यूड, ही हैज़ अ ब्लाइंड विजन, और अपने इस रवैये से दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। खुदा की अपनी टाइमिंग है और उनमें पेशेंस नहीं होता, वो इंतज़ार नहीं कर सकते। अगली बात जो है वो स्पिरिचुअल कोल्डनेस। लुदीकिया का चर्च कोल्ड था, उसमें शुक्रगुजारी नहीं थी। खुदा ने उसको कहा कि तू ना सर्द है ना गर्म, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। इसी तरह इफिसस की कलीसिया ने अपना पहला प्यार छोड़ दिया था और दुनिया की फिक्र में था। रिबेलियसनेस, जिसमें कि मैं खुदा से नाराज़ हूँ क्योंकि उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। जिस तरह के यूना नबी खुदा से ये चाहता था कि वो नैनवा के लोगों को तबाह करे, और इसी सबब से वो वहाँ पर मुनादी नहीं करना चाहता था। बिब्लिकल एग्जाम्पल्स ऑफ थैंक्सगिविंग, चर्च ऑफ गॉड, ज़बूर 100 उसकी 4 आयत में है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और हम करते हुए उसकी बारगाहों में। थैंकफुल थॉट्स, फिलिपियों 1 बाब 3 आयत, यहाँ पर पौलुस रसूल अपनी सोचों में खुदा का शुक्र अदा कर रहा है जबकि वो कैद में है। कुलसियों 3 बाब 15 आयत में शुक्रगुजारी के साथ ओवरफ्लो होना चाहिए। स्पीच, इफिसियों 5 बाब उसकी 3 आयत, अपनी ज़ुबान से बेशर्मी, बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए। डीड्स, ज़बूर 9 उसकी 1 आयत, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा और तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। ज़बूर 40 उसकी 5 आयत, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए उनका बयान करना चाहूँ तो वो बयान से बाहर हैं। कुलसियों 3 बाब 17 आयत, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद के नाम से करो
और खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हम अपनी डिमांड की लंबी लिस्ट खुदा के आगे रखते हैं। वो पहले ही से इस लंबी लिस्ट से वाकिफ़ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी पाबंद खुदा की मर्जी यही है। यानी दुख में, दर्द में, बीमारी में, तकलीफ़ में, मुसीबत में हमें किन बातों के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए? साल्वेशन, दूसरा कुरिन्थियों 4:15, खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ब्लेसिंग, ज़बूर 103 उसकी पहली 3 आयत। आज जब आप अपने घर में बैठें तो इस बात पर गौर करें कि आपकी इनकम जो है वो कितनी है, उसको काउंट करें और नोट करें कि एक्सपेंसेस कितने हैं, जो कि अक्सर हमारी इनकम के निस्बत ज़्यादा होते हैं। और खुदा कैसे बरकत देता है और सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। एक बाप और बेटा कहीं जा रहे थे। बाप ने अपने छोटे बेटे को एक ऑरेंज दिया। बच्चा खामोश रहा। बाप ने उसे रिमाइंड करवाया कि आपने थैंक यू नहीं कहा। बच्चे ने बाप के हाथ में ऑरेंज वापस कर दिया और कहा छील कर दो। इस तरह हम भी खुदा की बरकत को कई दफ़ा वापस लौटा देते हैं और अपने तरीके से उसे हासिल करना चाहते हैं। थैंक्स गिविंग के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखें: लुक अपवर्ड, लुक अराउंड एंड लुक अहेड। लुक अपवर्ड यानी खुदा की तरफ देखें। इफ़ यू आर वरी देन डोंट प्रे, इफ़ यू प्रे देन डोंट वरी। खुदा पर इन्हिसार करें, वो हमारा चुपान है और हर अच्छी चीज़ उसकी तरफ से आती है। रात को जब आप बिस्तर में जाते हैं तो बेड में सोने के दौरान आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, इन सब को खुदा कंट्रोल कर रहा है। As praise and thanksgiving goes up, blessings come down. Blessings are new every morning. Look around. अपने इर्द गिर्द देखें, दुनिया के हालात पर गौर करें और कहतज़दा और जंग के इलाकों को देखें, उन मुल्कों को देखें जहाँ पर सैलाब है, जहाँ पर काल है, तो शुक्रगुजारी आपके दिल से निकलेगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तो भी शुक्रगुजारी करें, जैसा कि पालूस रसूल कहता है कि मैंने कैद में, तंगी में, मुसीबत में वक्त गुजारा, लेकिन उसका दिल शुक्रगुजार था। लुक अहेड। मनी कैन बाय फूड, नॉट एपेटाइट। मनी कैन बाय मेडिसिन, नॉट हेल्थ। मनी कैन बाय हाउस बट नॉट होम. If you need something else, then money cannot buy. ईसाया 55 बाप ये कहता है कि आए सब प्यासो मेरे पास आओ, खाओ मैं और दूध तो तुम्हारी जान फरबा होगी। ईसाया 40 बाप उसकी 28 से 31 आयत तक लिखा है कि खुदा ज़मीन का खालिक वो थकता नहीं है, वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है, ना तवा को तवानाई। उससे रिसीव करने वाले अकाबों की मानद उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। बस शुक्रगुजारी करें अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर बार के लिए, कामकाज के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, मौसम के लिए, हवा और पानी के लिए, मुल्क के लिए, अपने चर्च के लिए और अपने साथ खुदा की रफ़ाकत के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।